मेरी मम्मी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देख रही थी और हम लोग सोफे पे आराम फरमा रहे थे। प्रज्ञा भी एंजॉय कर रही थी। ह्यूमिडिटी हो गई थी ना, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, मतलब 1 घंटे तक हुई थी, झम के बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ह्यूमिडिटी रह गई और ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे प्रज्ञा है, एक बच्ची थी, उसके साथ खेल रही थी। यहाँ फ़ैन देख रहे हो, मैंने पहली बार इतना बड़ा फ़ैन देखा है, आज तक नहीं देखा था। ये जो बच्ची है ना प्यारी सी, वो प्रज्ञा के साथ खेल रही थी और प्रज्ञा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको देखकर। दीदी दीदी बोल रही थी। यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ पे सोफे पे सिर्फ हम लोग नहीं और भी लोग बैठे हुए हैं। सो सारे लोग एंजॉय कर रहे हो। प्रज्ञा को देखिए, वो बच्ची से बात कर रही है एंड उसको ना प्रज्ञा ने पर्स देखा, वो बच्ची का, उसको भी प्रज्ञा को लेने का मन था, तो हम लोग गए ना जहाँ पे पर्स लेने के लिए, तो बड़े साइज़ का था, इतने छोटे साइज़ का नहीं था, तो हमने परचेज़ नहीं किया। आप बताऊं, इतनी महंगी चीज़ें हैं ना भाई यहाँ पे, मतलब सोचना भी है तो पाप है मुझे लग रहा है। इतने में तो 2-3 चीज़ें ले लेंगे बाहर से, नॉर्मली अगर आप ब्रांडेड भी लोगे तो इससे सस्ती ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आई थी पर्स लेने के लिए और इन्होंने मुझे बताया कि ये पर्स जो है 350 की है और वो भी साइज़ छोटी, तो मैंने साइज़ बड़ी, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरी प्रज्ञा इतनी छोटी सी है और इतने बड़े साइज़ का पर्स क्या करेगी। फिर फाइनली सारी जगह घूमने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे झूला झुलाने के लिए प्रज्ञा को। ये वाला राइड मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना कैंडी कैंडी बना हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है और प्रज्ञा बहुत एक्साइटेड थी और प्रज्ञा को मन था कि उस पर झूले, लेकिन हम लोगों को डर लग रहा था क्योंकि वो रिस्की लग रहा है मुझे। तो वो बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। मम्मी को आ जाने दो, मम्मी पता नहीं कहाँ है। हम लोग तो एक्साइटेड थे ही, मुझे लगा प्रज्ञा डरेगी इस वाले राइड से, लेकिन प्रज्ञा को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसके पापा उसको चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तब तक वो खुद से दौड़ दौड़ कर जा रही है कि उसको चढ़ना है उस राइड पे। सो प्रज्ञा बहुत इंटरेस्टेड होती है भाई, झूला झूलना प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बस घर का झूला नहीं झूलती, तो बाकी बाहर वाले सारे झूले झूलती। तो यहाँ देखिए प्रज्ञा को, मतलब वो बहुत एक्साइटेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, अकेले बैठना है नहीं बैठना है, कुछ नहीं, बस उसको मजा आना चाहिए। एंजॉय कर रही है प्रज्ञा, देखिए इसकी खुशी देखो आप लोग। टच वुड भाई, मेरी बेटी को किसी की भी नजर नहीं लगे, बच्चों को नजर लगती है, फिर आप लोग माफ करना, इसलिए मैंने टच वुड कर दिया, बस इसको किसी की नजर ना लगे भाई, मेरी भी नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे। तो यहाँ पे राइड हो गई थी शुरू। अब प्रज्ञा की देखिए एंजॉयमेंट, प्रज्ञा को बार बार हम लोग आवाज़ दे रहे हैं, प्रज्ञा पीछे मुड़कर देख रही है। और ये भी राइड ना बहुत प्यारा है, देखिए प्रज्ञा क्या कर रही है, अंदर में भी ना इसके दिमाग में खुरपात चल रहा है कि मुझे क्या करना है, झूले के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पे ना और भी राइड थे बहुत सारे, और यहाँ पे ना मैं कोशिश कर रही थी कि प्रज्ञा के साथ एक रिकॉर्डिंग हो जाए राइड वाली। मैं इस पे बैठ तो नहीं सकती, कम से कम प्रज्ञा के साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तो थोड़ी सी क्लिप बन जाएगी। सो मुझे ना यहाँ पे ना मेला और अच्छा होता अगर बारिश नहीं होती, तो बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब कीचड़ कीचड़ हो गया पूरा मौसम, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मेला का जो है वो ख़राब हो गया, बट अगर बारिश नहीं होती तो और अच्छा होता। तो वो कैंडी वाली भी झूले जो है ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, और अभी स्पीड हो गई है, मम्मी कैसे कर रही है बेचारी, अब रोने लगी, वो अंदर में मम्मा मम्मा चिल्ला रही है तो अब उसको लग रहा है डर, क्योंकि पहले स्पीड नहीं था, बहुत स्लो था, लेकिन अब स्पीड हो गया है, तो प्रज्ञा डर गई। हम लोगों ने ना झूला रुकवा दिया कि भैया रोक दो, वो रो रही है, ये देखिए कितनी डर गई है, लेकिन ना किसी भी झूले से ये उतरने के लिए रेडी नहीं होती है, बट आज ये वाले झूले से ये उतरने के लिए रेडी हो गई। लास्ट टाइम जो मैंने शेयर किया था उसमें वो रेडी नहीं हो रही झूले से उतरने के लिए। यहाँ पे बाबू आ गई है अब ट्रेन वाले झूले पे बैठने के लिए, ट्रेन वाली ही झूले हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मोटू पतलू है, और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे ये बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, स्टैच्यू। प्रज्ञा उसी को देखकर ना खुश हो रही है। तो मैंने सोचा था कि प्रज्ञा को सबसे आगे वाली सीट पे बैठाऊंगी, बट ये बहुत छोटी है ना, तो समझ नहीं आएगा, गिर जाएगी, इसलिए पीछे वाले पे बैठी है। और इस झूले पे कोई और बैठा नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी बैठी है और वो इंजॉय कर रही है। सो हम लोग उसको देख कर इंजॉय कर रहे हैं और वो बैठ कर इंजॉय कर रही है, बस इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और ऑब्वियस सी बात है, हर माँ बाप की खुशी में ही, मतलब बच्चे, हर माँ बाप के लिए बच्चे की खुशी में डांस कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बाबू इस पे बैठी है, एंजॉय कर रही है, और वो डरे ना, बस यही सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में कि वो डरे ना, ये सारी चीज़ें सीखे और हर चीज़ को फेस करना सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू ट्रेन में घूम रही है और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं भी झूला झूलूं क्या, फिर मुझे लग रहा है कि नहीं यार, उतना
उतना मज़ा नहीं आएगा क्योंकि लोग बहुत कम है। झूले पे भी ज़्यादा लोग रहते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन लोग कम हो तो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे ये वाले झूले पे भी इस फोन से व्हाट्सअप नहीं ज़्यादा है। देर तो नहीं झूलेगी इस पर, क्योंकि ना उसको थोड़ी देर का ही मज़ा रहता है, उसके बाद उसको लगता है कि उतर जाऊँ, लेकिन इस पर भी उतरने का नाम नहीं ले रही है। हम लोग सोच रहे हैं ना कि ठीक है चलो जितने दिन झूलेगी इसको झुलाएंगे, और मैं नहीं झूलूंगी क्योंकि सारे राइड आप देख रहे होंगे ना, सारे राइड पीछे सारे राइड खाली। और यहाँ पे ना भूत बंगला भी आया हुआ था भाई, मुझे ना उसकी आवाज़ से ही डर लग रहा था, मैंने हिम्मत नहीं किया कि मैं अंदर जाऊँ, सीरियसली बता रही हूँ। अब वहाँ पे घूमने के बाद प्रव्या को झूलना था कार पे, तो कार वाले राइड पे हम लोग आ गए थे। अब यहाँ पे हम लोग प्रव्या को बिठाएंगे। प्रव्या को मन था कि इस पे भी झूले, प्रव्या हाथ से बता रही है मम्मा मम्मा पापा पापा। अब ये कार चलाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे ही बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटी से चीज़ें सीखते हैं और चीज़ों को मतलब कैच करते हैं। तो बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बाबू कार में झूल रही है, और ये कार में ना नीचे में तो पैर रखने की जगह ही है, नीचे से उसका पैर दिख रहा है। मैंने सोचा कि ये टूटा हुआ है क्या, फिर मुझे समझ आया कि नहीं टूटा हुआ नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे ड्राई फ्रूट्स वाले सेक्शन में, जहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही देख सकते, एकदम प्योर। ये भैया लोग अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं। अफ़गानिस्तान से आकर ना यहाँ पे भैया लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये जो लाइट की ग्लिच दिख रही है, इनके साइड से लाइट की इश्यूज़ है। लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, बल्ब जो था इन्होंने लगा रखा वो ब्लिंक कर रहा था। आप लोग कहाँ से भैया? आकर यहाँ पे बेच रहे। सच बताऊँ ये अखरोट इतना टेस्टी है ना, मैंने ये अखरोट खाया, मुझे लगा ना कि कैडबरी चॉकलेट खा लूँ। ये अखरोट इतनी टेस्टी थी, एकदम कैडबरी चॉकलेट की तरह लग रही थी। मम्मी ने लिया, हम लोगों ने तो नहीं लिया क्योंकि मैं सच बताऊँ अगर ले भी लूँगी ना तो एक दिन 2 दिन खाऊंगी, उसके बाद मेरा मन नहीं करेगा खाने का। और ये लोग इतने दूर से आके, इंडिया से बाहर से आकर यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे अफ़गानिस्तान खाली जली, तो ये लोग इतने दूर से आकर इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सच में सल्यूट है। अब इतने बड़े खजूर देखो आप, कितने बड़े बड़े खजूर हैं, कितने फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। इतने दूर से आके ये लोग ये प्रोडक्ट बेचने आए हैं। अंजीर भी इन्होंने एक जगह रखा हुआ है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स भी है, और अखरोट देखो कैसे है, किस शेप में है। ये डिफरेंट स्टाइल का अखरोट है और बहुत टेस्टी है, सच बता रही हूँ। इन्होंने भैया ने मुझे दिया टेस्ट करने के लिए, तो मैंने खाया। यार चॉकलेट लग रहा है, लग रहा है कि मैं कैडबरी चॉकलेट खा रही हूँ, सीरियसली इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। सो लाइट पे ना जाएं, लाइट की ग्लिचेस इनके साइड से, मेरे साइड से कुछ इश्यूज़ नहीं है फ़ोन में। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए थे कश्मीर खादी विलेज। ये भैया आए थे कश्मीर से, यहाँ पे ये कुर्ती वगैरह बेच रहे थे, कुर्ती सेट नहीं सॉरी, सिर्फ कुर्ती और कुर्ती के कपड़े। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये भैया सिर्फ यहाँ पे इत्र, परफ्यूम जो भी कह लो वो सेल कर रहे थे। ये लोग आए हुए थे दुबई से आकर ये लोग अपने यहाँ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से अलग अलग कंट्री से लोग आके इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। सॉरी, ये भैया कश्मीर दुबई से हैं। सो बहुत प्राउड मोमेंट है, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक और अंकल है ये जो अफ़गानिस्तान से हैं, यहाँ पे भी आ गई थी मम्मी, यहाँ पे भी मम्मी कुछ ले रही थी क्योंकि इनके पास कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट थे। और जब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये अंकल जो अफ़गानिस्तान से आए ना वो मुझे देख रहे हैं और मेरे कैमरे की ओर देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग एक्टिव है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है भाई। पहली बार मैंने देखा संतरे को ऐसे गोल गोल कट करके सैलेड की जैसा, उसको सुखा कर, ये मीठा मीठा लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। इतने सारे ड्राई फ्रूट डिफरेंट था। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं भाई इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट को एक्सपो मेला में सेल कर रहे हैं। तो आप लोग जिस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके साइड ऐसा मेला लगता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर लगता है तो लोग कहाँ से आते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, मम्मी को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि नई नई चीज़ें यहाँ पे हम लोग को नई नई वैरायटीज़ मिल रही थी। तो देख के सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा था। देख लीजिए अफ़गान नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पे भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, चेरी भी हैं, देख सकते हो। इनके पास भी खजूर वगैरह है। यहाँ पे मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने क्या टेस्ट किया था याद ही नहीं है मुझे। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा, सच बताऊँ मेला बहुत अच्छा लगा है। अभी जितना भी एक्सप्लोर करो ये पहले कि नहीं कर पाएंगे हम लोग, उतना पॉसिबल नहीं है। मुझे तो मैं तो थक गई थी, मुझे लग रहा था अब बस घर चली जाऊँ। तो यहाँ पे ये टैप
में जो लगाते हैं ना, जिससे प्रेशर बहुत ज़्यादा पानी का फेस पे ना आ जाए, इसके लिए मम्मी ये देख रही थी। और ये भैया जो है कह रहे थे कि बहुत कॉस्टली बता रहे थे रेट। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। फिर दूसरे साइड में ये भैया लोग जो आए हुए हैं ना, ये लोग रांची के ये भी नहीं है, ये भी अफ़गानिस्तान के ही है। सो अफ़गानिस्तान से लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इधर के काउंटर पे। इनके पास भी एक अलग नट्स है, देख सकते हो। ये अखरोट है जो मम्मी ने हाथ में लिया है ना, ये भी अखरोट है। मैंने इस टाइप का अखरोट ना पहली बार खाया है और देखा है। और ये ना चॉकलेट जो हम लोग नहीं खाते, वो क्या बोलते हैं, नट्स जो खाते हैं, चॉकलेट नट्स वाला चॉकलेट, वो बिल्कुल मुझे लग रहा है इसी के ऊपर चॉकलेट कोट रहता होगा। क्योंकि ये भी जो अखरोट दिया ना भैया ने, ये अखरोट भी ना एकदम चॉकलेट जैसा लग रहा था कि चॉकलेट खा रहे। भाई किस पेड़ में इतना टेस्टी अखरोट फलता है मुझे तो पता ही नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है अफ़गानिस्तान जाके एक बार देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मम्मी को दिया उन्होंने टेस्ट करने के लिए, मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उन्होंने मुझे भी एक पकड़ा दिया कि लो आप भी टेस्ट कर लो। सो बहुत टेस्टी था। आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है अखरोट, वाइट और खाने में बहुत टेस्टी, सीरियसली। चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ।